नमस्कार भाई और बहनों, जुम्मन जी की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और हम वीडियो बनाए जा रहे हैं। बिफोर आई फॉरगेट, I would like to thank each and every one of you who is watching this channel with whole heart, and the support that we are getting is fabulous. Believe me, काबिल तारीफ़ है। इतने कम टाइम में 100 सब्सक्राइबर्स हो जाना और हमारा जो व्यूइंग काउंट है वो 500 पहुंच जाना, इट्स रियली कमेंडेबल। सो टू स्टार्ट आवर वीडियो, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैन के बारे में, परमानेंट अकाउंट नंबर। बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि पहले सेशंस में, पहले 2 वीडियोस में क्या था। सो पहले वीडियो में हमारे पास था कि हमने देखा था व्हाट इज़ KYC, व्हाई इट इज़ नीडेड एंड 6 OVDs क्या होते हैं, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बारी जाके वो वीडियोस देख लें। सेकेंड वीडियो में हमने बात की थी डीम्ड OVDs। अगर आपके पास OVDs नहीं हैं तो आप डीम्ड OVDs कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी एक बारी जाके आप देख सकते हैं। कमिंग बैक टू टुडेज़ वीडियो, द टुडेज़ टॉपिक इज़ PAN। सो पैन जो है वो आज की तारीख में इतना इम्पॉर्टेंट हो रखा है। उसका फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। अच्छा, आपको इंटरव्यू में ये पूछ सकते हैं कि कितने नंबर होते हैं पैन कार्ड में, या कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं पैन कार्ड में। एंड बिलीव मी, आपको ये कहना है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ठीक है। सो कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो A होता है, B होता है, C होता है, F होता है, G होता है, H होता है, J होता है, L होता है, P होता है और T होता है। तो आपको इस पे सब पे ध्यान देना है, क्योंकि आप फॉर्मेशन अगर ध्यान देंगे तो ये सेकंड पॉइंट आप पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा, जहाँ पे फर्स्ट 3 कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अल्फा रनिंग सीरीज, अल्फाबेटिक रनिंग सीरीज AAA या A2 AQT या ऐसा कुछ नंबर होगा, अल्फ़ाबेट्स होंगे। बट द 4th कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द स्टेटस ऑफ द पैन कार्ड होल्डर। सो जो पैन होल्ड कर रहा है, सपोज जैसे अगर किसी का है कि AGQPT है ना, तो AGQ तो नॉर्मल हो गया, P जब आया AGQPT तो P स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। वैसे ही अगर आपको किसी साइबर क्राइम वाले ने पकड़ा और उसको पता लगा कि आप बॉडी हैं, जैसे बी है आपका 4th कैरेक्टर, तो वो आपको बोलेगा कि आप पहले ये बताओ कि आपके पास किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन है ना। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, या कंपनी है, स्टैंड्स फॉर फर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो इससे क्या है, आपको पता लगता है कि ये आपका इंडिविजुअल पैन है या कंपनी का है, या फिर अगर टी रहा तो ट्रस्ट का है। सो आप किसी का भी पैन कार्ड देख के आप उसका स्टेटस बता सकते हैं कि ये पैन इसका है। ये जो 4th कैरेक्टर है, दिस प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ the pan, whom does this pan belong to। फिर आता है 5th कैरेक्टर। 5th कैरेक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 5th कैरेक्टर रिप्रेजेंट क्या करता है, तो पैन होल्डर का लास्ट का जो सरनेम है। तो जैसे अगर किसी का नाम है अमित और उसका सरनेम है से प्रजापति, या फिर हाँ, अगर प्रजापति है तो उसका 5th कैरेक्टर हो जाएगा P। और अगर वो इंडिविजुअल है, तो जैसा आपने देखा पुरानी स्लाइड में, तो इंडिविजुअल है तो उसका ये हो जाएगा P। सो उसका 4th और 5th कैरेक्टर दोनों हो जाएगा PP। फटाफट अपना पैन कार्ड निकालो और मुझे बताओ कि आपके दोनों लेटर क्या हैं, 4th और 5th। आपके समझदारी के लिए, समझने में आसान हो इसलिए मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। सो 4th जो है दैट इज़ आवर स्टेटस, और जो 5th है वो है हमारा फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ योर
सरनेम और लास्ट नेम। अच्छा, इन केस ऑफ कंपनी अगर आपका नॉन इंडिविजुअल पैन है तो 5th कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ पैन होल्डर्स नेम। तो अगर स्पीक पैसा का अगर पैन कार्ड बनता है तो सिंस इट्स अ नॉन इंडिविजुअल पैन, तो हमारा नाम, हमारा जो 5th लेटर होगा वो एस होगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। एट द सेम टाइम अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया है, तो ये जो पैन है वो उसको हमको लिंक करना पड़ता है आधार के साथ। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पैन इज़ नॉट एन ओवीडी। क्यों ओवीडी नहीं है? क्योंकि उसमें एड्रेस नहीं है। लेकिन पैन इज़ अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर अकाउंट ओपनिंग फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज नॉन इंडिविजुअल अकाउंट्स। अब अगर समझो किसी के पास पैन का ये नहीं है, जैसे पैन कार्ड नहीं है उसके पास, सो इंडिविजुअल हैविंग नॉट हैविंग पैन एंड इनकम लेस देन द टैक्सेबल ब्रैकेट, आजकल जो चल रहा है करीब 2.5 लाख है। तो समझो आपकी इनकम कम है, 2.5 लाख से थोड़ी कम है, तो आप फॉर्म 60 सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास पैन नहीं है तो। अच्छा, किसी बंदे ने नई कंपनी फ्लोट कर ली, ट्रांजैक्शन बाकी है, अब पैन कार्ड को आने को भी टाइम लगता है, तो नॉन इंडिविजुअल हु हैव रिसेंटली फॉर्म द कंपनी कैन सबमिट फॉर्म 49A। 49A में क्या लिखा रहता है कि पैन अप्लाइड फॉर, लेकिन इसकी वैलिडिटी जो है वो 90 डेज है। तो विद इन 90 डेज आपको वापस जाके पैन उधर सबमिट करना है। पैन इज सच एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कि आपको उसके बिना बहुत सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलने बंद हो जाएंगे। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2017 से पैन और आधार का लिंकेज की एक वेबसाइट दे दी है। ये आप लास्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दे दूंगा, आप ये लिंक से डायरेक्टली अपना आधार और पैन लिंक कर सकते हैं। तो 2017 जुलाई में 1 जुलाई के बाद जितने मिले वो तो आईटी डिपार्टमेंट खुद ही लिंक करके दे रही है, लेकिन अगर आपका पैन उसके पहले का है तो आपको ये खुद से जाके लिंक करना पड़ता है। अच्छा, इसका स्टेप बाय स्टेप गाइड अपने इनकम टैक्स के वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप एक बार जाके लॉगिन करके उसको लिंक कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है यू कैन गिव मी अ कमेंट इन अ हेड्स अप कि हमको नहीं समझ में आ रहा, सो विल क्रिएट अ सेपरेट लिंक एंड अ सेपरेट वीडियो फॉर हाउ टू लिंक आधार टू पैन, उसके ऊपर एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ये तो हो गया आधार और पैन लिंकेज, लेकिन अगर आपके पास समझो नहीं हुआ, आधार पैन से लिंक नहीं हुआ, तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस, इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन लिंकेज। सो इफ योर पैन इज नॉट लिंक टू आधार, पैन बिकम्स इनऑपरेटिव, मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपके पास पैन है ही नहीं। उस केस में क्या हो जाएगा कि जो आपका नॉर्मल TDS 10% कटता है वो 20% कटेगा, और आप जो टैक्स भर रहे हैं ना आप उसको ITR फाइल कर सकते हैं, ना आप उसके इनकम टैक्स जो रिटर्न्स आते हैं, जो उसके क्लेम बेनिफिट्स आते हैं, क्लेम रिफंड्स आते हैं, वो आपको मिलेंगे नहीं। सो इस वजह से पैन टू आधार लिंक करना इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप अभी जाएं साइट पे, अगर आपका लिंक नहीं है तो उसको लिंक करके टेंशन फ्री होके हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे KYC क्या होता है, डॉर्मेंट क्यों होता है अकाउंट, KYC क्या होता है, और ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। वंस अगेन, सिंस आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ स्पीक पैसा, I would like to thank every one of you. Keep watching, keep sharing, and may God help you get your dream job in the bank. Once again, thanks for watching.